जाके नाक रगड़ रहे हैं, जाके थूक के चाट रहे हैं कि साहब अमित शाह जी ये माफ़ कर दा, जौन गलती भई तो गलती भई माफ़ करा, वैसा गलती रहा। वो कान भी पकड़ले हुई हैं, थूक के चटले भी हुई हैं। ये सब भूल गए, मात्र इनको इस समय मंत्रालय चाहिए। मंत्री बन गए तो 2 बार का मंत्रालय हो जाएगा, 2 बार का विधायकी, चौचक पेंशन हो जाएगी, अपनी ज़िंदगी ठाठ से। उनकी जो गतिविधि चल रही है ना, धौल लपक के उधर मुँह मार दे रहे हैं, धौल लपक के उधर मुँह मार दे रहे हैं। अब बीजेपी करे तो क्या करे? अमित शाह जी बोल रहे हैं तो योगी जी नहीं सुन रहे हैं। अब योगी के नीचे तो सब है यहाँ यूपी में। ओम प्रकाश राजभर इंतजार में है मंत्री बनने को। उन्होंने देश भर में ये ऐलान किया था कि 7 नवंबर को उन्हें मंत्रालय मिल जाएगा, लेकिन उनका हाथ अभी भी खाली है। और ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ एनईपी के प्रदेश अध्यक्ष रामबच्चन यादव जी। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्रालय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और इन सब बातों पे वो क्या सोचते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। देश भर में ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया था कि 7 नवंबर को उन्हें मंत्रालय मिल जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। देखिए, जो ओम प्रकाश राजभर की जो बात है मंत्रालय का, तो उसमें उन्होंने कितने डेट घोषित किया। उनके मुंह का डेट आता है, न कोई दिल्ली से कोई मैसेज आता है, न कोई उत्तर प्रदेश सरकार से कोई मैसेज आता है। तो जो इन लोग हैं, जो उनको मैसेज देने वाले हैं, जो उन्होंने घोसी के चुनाव के पहले जो वादा किए थे, उसी में दारा सिंह चौहान को भी उन्होंने समाजवादी पार्टी का जो विधायक थे उन्होंने छोड़ के चले गए बीजेपी में। तो इन लोगों को जो लोग वादा करके बुलाए थे वो लोग अब वहाँ से हट गए हैं। क्यों हट गए हैं इसको ओपी राजभर जाने और वो लोग जाने। और रह गई कि देखिए, अगर कोई मध्यस्थता करता है तो जब उनके मध्यस्थता ही सही नहीं है, वहाँ से दिल्ली से अमित शाह जी बोल रहे हैं तो योगी जी नहीं सुन रहे हैं। अब योगी के नीचे तो सब है यहाँ यूपी में। जैसे केशव प्रसाद मौर्य हैं, डिप्टी सीएम है, ब्रजेश पाठक है, ये लोग बहुत खास शुभचिंतक थे उस पीरियड में इनके ओपी राजभर जी के। तो इनका मंत्री पद जो लटका हुआ है, और जो ये बिना मतलब के एक चर्चा का विषय बना के कि फला डेट को फला नवरात्र में तो फला दीपावली में, तब क्या बोल रहे हैं, इधर तो कुछ आ नहीं रहा, ये सब तमाम बातें हैं। तो उनकी जो गतिविधि चल रही है ना, धौल लपक के उधर मुँह मार दे रहे हैं, धौल लपक के उधर मुँह मार दे रहे हैं। अब बीजेपी करे तो क्या करे? बीजेपी को पूरा कन्फर्म है कि ये टिकने वाला व्यक्ति नहीं है, सिर्फ मंत्री के लालच में मेरे पास आया है, और न इसे समाज से मतलब है, न इसे कान से कुछ चीज़ से मतलब है, सिर्फ मंत्री बनना है इसको। मंत्रालय न मिलने की वजह यही है आपका? बिल्कुल, सिर्फ मंत्रालय उसको चाहिए, न समाज से कोई मतलब है, न पार्टी के लिए कोई, जो अपने सब लोग हैं उनके प्रति कुछ है। सारे वादे भूल गए। जो ये वादा करते थे कि हम आरक्षण, जाति जनगणना, वो कौन सी रिपोर्ट जो वादा कर रहे थे कि अपने समाज को हम ले जाएंगे अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करवाएंगे, और सब जातियों का नाम लेते थे, ये सब भूल गए। मात्र इनको इस समय मंत्रालय चाहिए। मंत्री बन गए तो 2 बार का मंत्रालय हो जाएगा, 2 बार का विधायकी, चौचक पेंशन हो जाएगी, अपनी ज़िंदगी ठाठ से कटेगी। कार्यकर्ता पदाधिकारी है, ये जो जनता फंता जो चिल्ला रही है, अपने चिल्लाए, उससे कोई मतलब। नेता जी, आपका भी मिठाई इंतजार कर रहा होगा। मीडिया से बातचीत करते हुए आपने भी बोला था कि अगर ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्रालय मिल जाएगा तो पूरे शहर में हम मिठाई बंटवाएंगे। अरे हम कई बार मिठाई बनवाए, हम तो सोचे नवरात्र के पहले होने वाला, तब मिठाई बनवाए। मिठाई का ऑर्डर आपने दे दिया था? बिल्कुल, हम दे दिए थे। नवरात्र के पहले हमने मिठाई दुकान से ऑर्डर दे के रखा, फिर दीपावली पे हमने ऑर्डर दे के रखा। वो मिठाई का हमारा कान से जो नुकसान हुआ है, मैंने जो बयान दिया, वो क्या होगा, जाकर ओम प्रकाश राजभर से पूछिए। हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब उनका जहाँ तक उम्मीद है कि खरवास के बाद चुनाव आचार संहिता लगेगा, आगे चुनाव भी है, तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। हाँ, और इनकी जो गतिविधि, मैंने बोला ना, इनको जो गतिविधि इधर उधर जो मार रहे हैं, कभी एनडीए का कान से स्वागत कर रहे हैं, तो कभी मायावती को प्रधानमंत्री बना दे रहे हैं, तो कभी अखिलेश जी का अच्छाई बतिया दे रहे हैं, तो कभी बीजेपी का बुराई बतिया दे रहे हैं। इससे बड़ी असमंजस में है बीजेपी। और किस बेस पे इनको मंत्री बनाए? कौन सा इतना बेस है इनका? कार्यकर्ता, जिस कार्यकर्ता को आप गाली दे रहे हो, जिस जो शीर्ष नेता है, वो क्या भूल गए लोग?
ऐसा चीज़ है कि वो जगह जगह से खोज के लिया के कान से समय पर उसको डाल दे रहे हैं, और जब आदमी देख रहा है कि भैया ये बोल रहे हैं मंच से ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो उसमें उनकी गतिविधि जो आती है ना, तो इससे उनका जो मंत्रालय का एक अथवा है वो कुछ नहीं है। न योगी जी चाह रहे हैं, अमित शाह जी चाह रहे हैं, तो योगी के आगे उनको लग नहीं रहा है। ऐसा तो न लगे कि बीजेपी में दो फाट हो जाए, हैं, दिल्ली अलग हो जाए, उत्तर प्रदेश अलग हो जाए। एक मिनट, और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सम्मान करना, जिसको लात जूता मारने के लिए बोले थे, नदी में डुबाने के लिए बोले थे, योगी जी को भीख मंगवाने के लिए बोले थे, घंटा बजवाने के लिए बोले थे, सबसे झूठा प्रधानमंत्री जी को बोले थे, सबसे झूठा बोले थे इनको अमित शाह जी को। अमित शाह जी के ही ऊपर निर्भर है कि वो मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, यूपी से कोई नहीं चाहता। लेकिन नेताजी, जहां आप ओम प्रकाश राजभर के मंत्रालय मिलने पर शहर में जो है कि मिठाइयाँ बंटवाने की तैयारी भी कर रहे थे, आपने कहा आपने ऑर्डर भी दे दिया है, वहीं ओपी राजभर कहते हैं कि विपक्ष के जो गठबंधन है, जो नेताएं हैं, दो मुँहे साफ हैं। आप एक तरफ मिठाई बंटवाने का काम कर रहे हैं, वहीं पे आपको दो मुँहे साफ बोला जा रहा है। देखिए, हम जब जान रहे कि उनको मंत्रालय नहीं मिलेगा, आज 5 महीने से उनको मंत्रालय मिल रहा, 3 महीने से मंत्रालय मिला, इतना दिन बीत गया मंत्रालय नहीं मिला, तो हम जान रहे हैं, तो हमने मिठाई का कान से बोल दिया कि हमने मिठाई खिलाएंगे। भाई ऐसा कुछ है, आप जान रहे फिर भी बोलते हैं कि मिठाई खिलाएंगे। बिल्कुल, मैं कई बार आपके चैनल से कहा ना कि उनको मंत्रालय नहीं मिलेगा, आज भी मैं कह रहा हूँ कि नहीं मिलेगा। मिलेगा, मिल जाएगा तो हाँ, अरे मिल जाएगा तो अच्छी बात है, मिलेगा। मिठाई बंटवा देंगे फिर। अरे चलिए, जब मिलेगा तो देखेंगे, अब तो विश्वास नहीं होता ना। हाँ, एक कहानी सुनी हो, मंत्रालय मिलने का विश्वास नहीं होता कि उनके बातों पे विश्वास। एक कहानी सुनी हो, जब गलेरिया का सियार जब चोर उठा के नहीं ले जाते थे, तो कहता है भैया ये बाबू हमार सियारा हमार कान से ही भेड़िया कान से चोर उठा के लेके जाता है या सियार उठा के लेके जाता है। तो एक बार 2 बार आते तो लोग हंस देते थे, वो हंस देता था, लोग मजाक के रूप में, मतलब एक मजाक कर देता था उन लोगों से। एक बार जब हकीकत सियार आया भेड़ को उठाने को, तो कोई नहीं गया। जब ये हकीकत भी कुछ बोलेंगे तो विश्वास नहीं होगा, तो कैसे मान लो, बताओ। जब तक कोई सरकारी आदेश नहीं आता है, और सबसे पहले ये बात देखो, इनको कैसे मालूम कि मेरा नाम सबसे ऊपर है। विभाग में गोपनीयता होती है, आपने गोपनीयता की शपथ लेते हैं, चाहे विधायक बनते हैं, चाहे मंत्री बनते हैं, चाहे प्रधानमंत्री बनते हैं, एक गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। वो गोपनीयता को आप भंग कर रहे हैं कि हमारा नाम सबसे ऊपर है, सब कुछ तो वही घोषित कर रहे हैं, नाम भी ऊपर अपना दिखा रहे हैं, अपना डेट भी खुद कर रहे हैं। तो ये टिकने वाले नहीं है, बीजेपी में बहुत जल्द छोड़ने वाले हैं, ये सिर्फ मंत्रालय के बाद चक्कर में गए हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि जनता जो है ताकत को सलाम करती है, और हमारा ताकत जो अखिलेश यादव देख चुके हैं। उनका ताकत कुछ नहीं है, उनका ताकत घोसी में देख गया, समझ रही हो ना। घोसी में जितना वो ताकत लगाए, हम तो चाह रहे हैं कि वो बीजेपी में बने रहें। 2024 का चुनाव आता है, छोटी बिरादरियों को जोत को उल्टा सीधा बोलें, हैं, ऐसा जब वो बोलेंगे तो बीजेपी को बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, तो हम तो चाहते हैं और मनाते भी हैं ईश्वर से कि वो बीजेपी में ही बने रहें और उनका भला करें, ऐसा भला मंच से करें, ऐसा भला मंच से करें कि बीजेपी को बहुत कल्याण हो जाए। मतलब आप कुछ दिशा कुछ चेंज कर रहे हैं क्या? दिशा, जिसके मुंह में शब्द बाणी ही शुद्ध न निकलती हो, जिसके ज़बान से बाणी ही शुद्ध न निकले, आप वोट किससे मांगने जाते हो? जो मंच पे मंत्री नेता बैठे रहते हैं उनसे मांगने जाते हो कि जो सामने बैठे रहती है जनता उनसे मांगने जाते हो? आप उस जनता को जब उल्टा सीधा बोलोगे तो वोट देगा, किसको वोट देगा? अगर वो मूड बनाया होगा कि नहीं हम ओम प्रकाश राजभर जी को कहने पे बीजेपी को वोट डालूंगा इस बार, तब भी वो नहीं डालेगा इनके वक्तव्य पे। बीजेपी में नुकसान के सिवा, बीजेपी को नुकसान के सिवा फ़ायदा कभी नहीं पहुंचा सकते। मैं आपके चैनल से बता दे रहा हूं, 2024 का चुनाव आने दीजिए, ऐसी गिद्धबदी बनी हुई है ना कि स्थिति गड़बड़ रहेगी। आप कह रहे बीजेपी पे नुकसान के अलावा फ़ायदा नहीं कर सकते, वही उन्होंने बोला तो कि हम अखिलेश यादव मेरी ताकत देख चुके हैं। अखिलेश यादव का ताकत बहुत पहले से, ये क्या अखिलेश यादव को ताकत दिखाएंगे? अपने ताकत का चिंता करें, अखिलेश की छोड़िए। अच्छा, वो अपनी ताकत की चिंता अपनी ताकत की चिंता करे, जाके भीख मांग रहे हैं, जाके नाक रगड़ रहे हैं, जाके थुक्के चाट रहे हैं कि साहब अमित शाह जी ये माफ़ कर दा, जौन गलती भई तो गलती भई, माफ़ करा वैसा गलती रहा। वो कान भी पकड़ले हुई हैं, थुक्के चटले भी हुई हैं, मगर अमित शाह, योगी जी सब लोग जान रहे हैं कि ये ऐसा नेता है कि ये वही काम फिर करेगा, फिर हमारे यहाँ से हटेगा तो फिर हमारे कार्यकर्ताओं को, हम जैसे लोगों को फिर उल्टा सीधा वो बोलेगा। हाँ, ये जहाँ से हटेंगे वहाँ अच्छी बात नहीं बोलेंगे,
उसके विपरीत ही बोलेंगे, उसके ऊपर टीका टिप्पणी ऐसे करते हैं कि जो एक बार आदमी सुन लेगा ना तो इनसे घृणा पैदा। ओम प्रकाश राजभर को मंत्रालय न मिलने पे सुभाष सपा के कार्यकर्ताओं में जो है रोस्ट भी है कि हाँ बीजेपी जो है दगा दे रही है। तो ओम प्रकाश राजभर जी से पूछे कि आपको मंत्रालय क्यों नहीं मिल रहा है। कार्यकर्ता थोड़ी जान रहा है कि इनको मंत्रालय कब मिलेगा। अपना डेट अखे बता दे, अरे 4-5 दिन का अखे डेट बता दे, 4-5 दिन तो शांत रहेंगे सब। 4-5 दिन बीता दे फिर अखे 10 दिन का डेट बता दे, शांत रहेंगे। काहे को डेट टालते रहे, वो सिर्फ वो डेट खुद देते हैं, खुद डेट देते हैं। कहीं से आपने डेट सुना है यूट्यूब पे या फेसबुक पे या मीडिया के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से? कहीं आपने संभवतः भी नहीं, सूत्र भी नहीं आया। 7 नवंबर का उन्होंने डेट दिया था। कितना मिठाई आपने ऑर्डर किया? कितना दिया था? अरे किसने दिया था? ओपी राजभर स्वयं दिए थे। कोई सरकारी ऑर्डर नहीं था, कोई सरकारी जीओ नहीं था। सब इनका मनगढ़ंत कहानी है। अपने कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं कि अपने पदाधिकारियों को रोक रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं। अब वो ही जानेंगे। और अब विश्वसनीय चीज़ वो नहीं बोल रहे हैं कि उस पर विश्वास किया जाए। उनके कार्यकर्ता भी 7 नवंबर को जब उन्होंने ऐलान किया था, आपने देखो 7 नवंबर को ऐलान किया, उसके बाद दीपावली के 1-2 दिन पहले का ऐलान किया, अभी फिर हफ्ता 10 दिन का ऐलान करने ही वाले हैं या कर दिए होंगे। मतलब आप ये मान के चलो कि वो मिलने वाला नहीं है। देखो ऐसा तो अब आगे नहीं दिखता है। अब उनको सीधे, अगर बीजेपी में वो बने रहे, अब सीधे उनको भेजा जाएगा कि आप चलिए चुनाव की रणभूमि में, चुनाव जिताइए, उसके बाद तो मंत्रालय आपको मिलेगा। एक परीक्षा में फेल हुए हैं, दूसरी परीक्षा तैयार है। अगर उसमें कुछ पास होते हैं तो मंत्रालय मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। 4 दिसंबर को जो अखिलेश यादव जी आने वाले हैं, क्या क्या उनकी रहेगी तैयारियाँ? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, गरीबों के मसीहा, युवा दिलों के धड़कन, बड़े इंतज़ार के बाद 4 दिसंबर को जैसे डेट मिला था, हम लोग को 9 को मिला, फिर 17 को मिला। एमपी चुनाव के व्यस्तता के लेके सब हुआ, तो 4 दिसंबर को माननीय अखिलेश जी बनारस में दौरा है उनका 4-5 कार्यक्रम है, जिसमें एक आयर में बिरहा है, उसका समापन है। हमारे प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी है, और हमारे पार्टी का वो है पार्टी का स्थापना दिवस भी हमारे प्रदेश कार्यालय पर ही मनाया जाएगा। ये सब कार्यक्रम, सौरभ यादव, एक मृतक सौरभ यादव वहाँ भी है, 1-2 कार्यक्रम और है। मंदिर में जो कि दर्शन पूजन का भी व्यवस्था रहेगा? जी हाँ, उनका मार्कंडेय महादेव का भी है। वो 4 दिन पहले सब प्रोटोकॉल आ जाएगा, सब मालूम हो जाएगा। देखिए, ओम प्रकाश राजभर को मंत्रालय मिलेगा तो हमको उसमें कोई वो नहीं है, मिले उनको, हाँ, मगर अपने जो भाषा है उस पर आप लगाम रखिए। हाँ, इससे कोई राजनीतिक फ़ायदा नहीं होता है, एक चर्चा बन जाती है और कोई राजनीति का फ़ायदा नहीं होता है। मंत्रालय मिले, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो आपने देखा कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्रालय मिलने का कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा इनका कहना है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि 4 दिसंबर को अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, इनके कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, मार्कंडेय महादेव दर्शन करेंगे, और बनारस में 2-3 जगह उनके कार्यक्रम भी रहेंगे। और ऐसे तमाम तस्वीरों हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बनारस से मैं स्मिता, आप देख रहे हैं नौकाशी समाचार। शहरी जन की आवाज नौकाशी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।